गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि हमने आपको 3 पोएम तक पढ़ा दिया है। ये आपकी चौथी जो पोएम वो चल रही है। पोएम का नाम है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर शोक गीत। यह है इसके 3 जो स्टैंजा थे वे हमने आपको करवा दिए हैं कंप्लीट। ये आपका आज चौथा स्टैंजा है। तो देखें इसकी एक्सप्लेनेशन। देखें पहले तो देखें स्टैंजा 4। हमने अब तक आपको उस वीडियोज में बताया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति होता है जो सभी लोगों के प्रति दया भाव रखता है, वो चाहे उसके शत्रु हो और चाहे वो कोई उसके मित्र हो। उन सभी को वह अपने अपने एक सहानुभूति दृष्टिकोण से सभी को सांत्वना देना चाहता है, सुख शांति दिलाना चाहता है। यहाँ तक कि जब वह श्रम के कपड़े पहनता है तब भी ये महसूस करता है कि जैसे कि वह किसी गरीब व नंगे लोगों को कपड़े पहनाता हो। इस प्रकार का वह महसूस करता है। उससे आगे के आप इसे स्टैंजा में देखिए, स्टैंजा नंबर 4। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और बताया कि उसी शहर में वहां एक कुत्ता भी पाया जाता था। उस शहर में जहां कवि रहते थे वहीं एक कुत्ता भी पाया जाता था। एज मैनी डॉग से देयर बी, वहां और भी कुत्ते मौजूद थे, यानी बहुत से अन्य कुत्ते भी, विभिन्न प्रकार के कुत्ते भी वहां पर मौजूद थे। बोथ मोंग्रेल, यानी वर्ण संकर प्रजाति के थे। पपीज, पपी होता है जैसे कुत्ते के पिल्ले, कहता है पपी थे, अर्थात छोटे छोटे कुत्ते थे। वेल्प, वेल्प भी कुत्ते के छोटे पिल्ले होते हैं जो बिल्कुल नादान होते हैं। एंड हाउंड होता है शिकारी कुत्ता। वहां पर शिकारी कुत्ते, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले, वैसे कुत्ते और विभिन्न प्रकार के दूसरी नस्ल के कुत्ते, वर्ण संकर के कुत्ते वहां पर पाए जाते थे। एंड कर्स ऑफ ए ला डिग्री, और कहते हैं वहां कर्स होता है मिश्रित नस्ल की, यानी मिली जुली, वहां मिली जुली नस्ल के और भी आक्रामक कुत्ते मिलते थे, पाए जाते थे। तो बड़ा ये आपका 4th स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन थी। अब इसका देखें रेफरेंस। देखें दीज लाइन से रेफर टू द पोयम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। कहता है ये लाइनें एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग नामक पोयम से उल्लिखित हैं, ली गई हैं। द पोएम इज ए कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यह जो पोएम है यह ओलिवर गोल्डस्मिथ की रचना है। देखें इसका कॉन्टेक्स्ट देखें। द पोइट हैज टोल्ड अस अबाउट द नेचर ऑफ ए मैन। कवि ने हमें आदमी के प्रकृति के बारे में, स्वभाव के बारे में हमें बताया है। ही वॉज काइंड एंड जेंटल, वह दयावान और दयालु है। टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड हिज फोज, अपने सभी मित्रों और अपने दुश्मनों के प्रति वो विनम्र प्रवृत्ति के और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, कहते हैं जब वह अपने कपड़े पहनता है तो ही थॉट्स, वह सोचता है दैट ही इज क्लोथिंग नेक्ड पुअर मैन। नेक्ड होता है नंगे। जब वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह गरीब और नंगे लोगों को कपड़े पहनाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें बेटा। In these lines the poet gives a description of the kind of a dog। कहता है कि इन पंक्तियों में, इन लाइनों में जो कवि है वो एक कुत्ते के प्रकार का वर्णन करता है, चित्रण करता है। डिस्क्रिप्शन होता है चित्रण करना, वर्णन करना। That were found in that town, जो कि उस शहर में पाए जाते हैं। But there lived a dog, परंतु वहां पर एक कुत्ता रहता है। That was different from all these dogs, लेकिन एक ऐसा कुत्ता रहता है जो और सभी प्रकार के कुत्तों से वह भिन्न है, अलग है। द काइंड्स ऑफ डॉग्स दैट लिव्ड इन दैट टाउन वर डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड। कहते हैं द काइंड्स ऑफ डॉग्स, वहां जो विभिन्न प्रकार के जो कुत्ते रहते हैं, दैट लिव्ड इन दैट टाउन, जो उस शहर में रहते थे, अर्थात एक कुत्ते के अलावा जो और विभिन्न प्रकार के कुत्ते वहां पर रहते थे, उनमें शहर में वो विभिन्न प्रकार के थे। जैसे डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, यानी मिली जुली नस्ल के कुत्ते थे। यंग डॉग्स, यानी युवा कुत्ते थे। पपीज,
यानी छोटे छोटे पिल्ले थे। एंड डॉग्स यूज फॉर हंटिंग एंड रेसिंग, और जो शिकारी कुत्ते होते थे उन कुत्तों से वो शिकार करते थे या फिर रेस का कार्य उनसे करते थे। द डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड वर अग्रेसिव, जो मिली जुली नस्ल के कुत्ते होते थे वो बहुत ही आक्रामक होते हैं। दे वर कंसिडर्ड टू बी द डॉग्स ऑफ लव ब्रीडिंग, और कहता है कि दे वर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है टू बी द डॉग्स ऑफ लव ब्रीडिंग, यानी निम्न श्रेणी के, निम्न नस्ल के, ऐसे कुत्ते निम्न नस्ल के कुत्ते माने जाते हैं। इसके बाद बेटा आपका 5वां स्टेंजा है, देखिए। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, कवि ने बताया कि यह कुत्ता और जो मानव था वो आपस में आरंभिक दौर में दोनों आपस में मित्र थे, फ्रेंड थे। बट व्हेन ए पिक बिगिन, पिक होती है लड़ाई झगड़ा या आपस में गुस्सा करना, क्रोध। कहता है कि जब उनके बीच में एक झगड़ा आरंभ हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड्स होते हैं अपने निजी उद्देश्य को प्राप्त करना। कहता है द डॉग यानी कुत्ता टू गेन प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स अपने निजी उद्देश्यों को, कुत्ते ने अपने निजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड यानी पागल बन गया, एंड बिट द मैन, और मनुष्य को काट लिया। तो ये बेटा आपका 5वां स्टेंजा था। अब इसका रेफरेंस देखें। दीज लाइन से रेफर टू द पोयम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये जो लाइनें हैं ये एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग नामक कविता से उल्लिखित है, ली गई है। द पोएम इज कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यह जो पोएम है यह ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा रचित है या ओलिवर गोल्डस्मिथ की है रचना। देखिए बेटा इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए। फॉर गेनिंग प्राइवेट एंड्स ए पिक डेवलप बिटवीन फ्रेंड एंड दे रन फोर्स। देखिए फॉर गेनिंग प्राइवेट एंड्स अपने निजी उद्देश्य को गेनिंग प्राप्त करने के लिए, अपने निजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेवलप बिटवीन फ्रेंड्स, उन मित्रों के बीच में, पिक होता है क्रोध, गुस्सा भर गया, पनप गया यानी झगड़ा हो गया। एंड दे टर्न फोज का दुश्मन, और वे आपस में क्या बन गए, दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए। देखिए बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट टेल अस, कवि हमें बताते हैं अबाउट ए चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द डॉग। इन लाइनों में कवि एक मनुष्य और एक कुत्ते के बीच के जो संबंध थे और उन संबंधों के बीच में जो परिवर्तन आता है उन परिवर्तन के बारे में हमें बताते हैं। एट फर्स्ट द मैन एंड द डॉग वर फ्रेंड्स। कहता है प्रारंभिक दौर में, आरंभ में, शुरुआत में क्या थे, कुत्ता और जो मनुष्य था वो आपस में बहुत ही पक्के मित्र थे, दोस्त थे। लेटर बाद में दे डेवलप्ड एनमिटी, एनमिटी होता है गुस्सा पनप जाना, दुश्मनी बन जाना। कहता है बाद में उनमें दुश्मनी हो गई, अर्थात वे उनमें झगड़ा होने लगा और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ए क्वारल टुक प्लेस बिटवीन देम, उनके बीच में एक झगड़ा हो गया, उनके बीच में झगड़ा हो गया। द डॉग वांटेड टू टेक रिवेंज, और जो कुत्ता था वह बदला लेना चाहता था, इट वॉज द डॉग्स पर्सनल एंड, और कहता है कि यह उस कुत्ते का एक स्वयं का निजी उद्देश्य था, बदला लेना उसका स्वयं का निजी उद्देश्य था। सो इसलिए द डॉग वेंट मैड, इसलिए बदला लेने के चक्कर में कुत्ता पागल हो गया, अपनी सुध बुध खो गया, मित्रता को भूल गया और वह पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और मनुष्य को उसने काट लिया। तो बेटा ये आपका 5वां स्टेंजा था जो कि समाप्त हुआ। तो बेटा जो ये 2 स्टेंजा मैंने आपको पढ़ाए हैं इनकी जो रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट जो आपके दिए हुए हैं, इन दोनों स्टेंजाओं की अपनी फेयर नोटबुक में उतार लें, नोट कर लें, और बाकी का जो आपका अगला जो स्टेंजा है हम उसको अपने आपके पास अगले वीडियोज में भेजेंगे। तब तक के लिए